नमस्कार, स्ट्रेट लाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पल्लवी सरीन। स्ट्रेट लाइन की हमेशा से कोशिश रही है कि 1947 की कहानियां आपको उन्हीं की मुंह ज़ुबानी सुनाएं जिन्होंने ये मंज़र देखे हैं। और आज मेरे साथ वैसे ही एक शख्स हैं जिन्होंने ना कि सिर्फ 1947 बल्कि 1990 में जिस तरह से कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर से निकाल दिया गया था, वो सब मंज़र भी अपने आँखों से देखे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? जय किशोरी साधु। जय किशोरी साधु। जय किशोरी साधु। आपकी उम्र कितनी है? वो बताएंगे मेरी उम्र कितने। इन्होंने इनके बेटे ने बताया है कि 85 साल इनकी उम्र है। तो आप मुझे बताएंगे जय किशोरी जी कि 1947 में आज़ादी से पहले आप कहाँ रहा करते थे? उधर रावलपिंडी में, मुजफ्फराबाद में। जब वहाँ लड़ाई शुरू हो गई तो अपने पापा के साथ मैं क्या छूँ, तो फिर वहाँ जहाँ लड़ाई शुरू, उन्होंने हमें श्रीनगर फिर भेजा। तो उस तरफ जब आप मुजफ्फराबाद रहते थे, कुछ यादें हैं उस समय की? हाँ, क्यों, वहाँ हमें एक नौकर था अपने पापा का, वो सिंगर कंपनी में मैनेजर था। वहाँ मैं उधर जाती थी, छोटी थी 7-8 साल की। वहाँ मुझे कुछ चीज़ें खरीद कर देते थे, मैं ले जाती थी घर। एक दिन उन्होंने मुझे मीट दिया, सारा मीट वो होते हैं ना, उसकी कलेजी जो होती है, उसने इतना लिफाफा बांध कर दिया कागज में। जब मैं आई, उन्हें कहा ये ले जाओ अपनी माता को। उसका नाम था कमला जी, हम उसको कमली बोलते थे। कहा अपनी माँ को, यही उसे कहा माँ को दे दो। मैं गई तो ये रास्ते में गिरता गया, मुझे पता नहीं ये गिर गया। जब वहाँ घर पहुँचे तो वहाँ कहते ये क्या तूने दिया? मैंने कहा हम उसका अपने पापा को बाबूजी बोलते थे। उसने कहा कि मैंने कहा बाबूजी ने यही दिया। फिर उसने वापस भेजा, मुझे कहा। फिर बाबूजी को कहा जा तुमको कि ये क्या दिया है? फिर बाबूजी घर आ कहा मैंने तो उसको बहुत कुछ दिया था, वो तो इसको गिर गया है रात से। मैंने कहा हाँ, मुझे पता नहीं कि कागज से गिर गया, मुझे कुछ पता नहीं है, छोटी थी। तो वहाँ हमें नौकर खाना बना रहा था, नौकर को भेजा, लाया और बनाया खाना। उस नौकर, वहाँ जानकी नाथ था उसका, उठुर होता ना, उठुर गांव है, उधर का रहने वाला था वो। तो ये सिंगर कंपनी में मैनेजर। जब पाकिस्तान हो गया तो सिंगर कंपनी बंद हो गई। सिंगर कंपनी बंद गई, फिर हम रावलपिंडी चले गए। उस वक्त हम 15-16 साल की लड़की थी। हाँ, वहाँ भी हम एक मकान पहले रहते थे, वहाँ मीट शीट खाना वहाँ नहीं बनाते थे, 3 मंजिल का मकान था। फिर वहाँ से जब हम दूसरे मकान में गए तो वहाँ फिर हम बैठने लगे, फिर वहाँ आराम से बैठे। फिर आकर फिर रावो वहाँ से आए। फिर हमारे जो चाचा जी है, ताया जी मेरा, उसने कहा आ जाओ यहाँ, हम जाएंगे। हम रुबावा ने कहा ना, ये जहाँ जाते हैं हम बाजकुरा जाते थे ना, डूंगा मैंने बना किया है, तुम आ जाओ सब। मैंने पापा हम आ गए। हम आ गए तो उसने वहाँ भेजा तो वो नहीं आए हमारे पापा। बोल रहे जाओ तुम वहाँ करो। और क्या करना था, हमें अलग निकाला, अलग अलग मकान बनाने थे। कह रहे हमारे घर के जो ताया जी था, बड़े ताया जी थे, तो कहा मेरे माँ को भेजा, जाओ बेटियों को साथ लेकर जाओ। तो मैं भी आऊँगा वहाँ से, किधर से, मुजफ्फराबाद से। हाँ, जब हम आ गए तो पाकिस्तान शुरू हो गया। जब वो वो वहाँ ही रह गए। कौन? मेरे पापा। हाँ, और वो फिर हम रोते पीटे रहते थे। तो हम छोटी छोटी लड़के बच्चे थे, जाते थे भगवान के मंदिर में, वहाँ भजन गाना गाते थे। जो आता था वो हम उसके पास गाते थे। मेरे पापा को लाभ कहाँ रखा है, उसको कहाँ तुमने छोड़ा, वो कहाँ गया? तो फिर एक दिन आ गया, 6 महीने हो गए तो फोन आ गया। किसका फोन आया? किसी ने क्या कि विद्यालय दल आ रहा है उड़ी से, उड़ी से आ रहा है, उसको लेने के लिए जाओ। यहाँ वहाँ मिलिट्री वालों का, उसको वहाँ जो मेरे पापा थे उसको वहाँ नौकर थे, कनवासर उनको बोलते थे उन लोग का। हाँ, वो उसको 2 थे, 2 एक बहुत अच्छा वफादार ने का,
उसने फिर उसको कहा अब आपको आपको घर वाले रोज 6 महीने हो गए थे तब तक। उसको बोला उसको तो अब तुम कैसे जाएगा। उसने कहा मैं आपको रास्ता ओडी ओडी तक, उसके आगे कहाँ जगह थी वहाँ तक उसको कहा तुम जा। फिर उसको चादर में लपेट कर फेंक दिया। वो पहुँच गए चादर में लपेट कर, कहाँ पहुँच गए, हंदवाड़ी क्यों बनाता था क्या एक जगह थी, वहाँ पहुँच गए। वहाँ मिलिट्री वालों का पहरा था। उन्होंने कहा हम नहीं आने देंगे आपको। फिर कहता कहा उसने फिर अपना फ़ोटो दिखाया। किसने? मेरे पापा ने। हाँ, उसका अपना फ़ोटो दिखाया और अपनी जात दर्ज ये कहा कि हम दर वाले हैं, हम जाएंगे। फिर हमें फ़ोन आ गया, किसी ने कहा कि तुम्हारा पापा आ रहा है वहाँ से। फिर आ गया वो। फिर हम बैठे। अब जब वो मिला तो बस पता नहीं क्या शादी हो गई। फिर वहाँ से फिर उसको पापा को नौकरी, तब तक फिर सर्विस मत थी कुछ, तो फिर चले गए रावलपिंडी। फिर रावलपिंडी गए। रावलपिंडी से आकर फिर वापस आ गए जब हम बड़े हो गए। रावलपिंडी से आकर गए, क्या कहा कि अब ये मेरे चाचा जी ने कहा तुम वापस आओ, अब लड़कियां बड़ी हो गई है, इनकी शादी करेंगे हम। जिनकी हमको कितनी उम्र के थे आप जब आपकी 16 शादी? साल की थे उस वक्त। उसने कहा इनकी शादियाँ करेंगे। 4 बहनों की शादी हो गई। एक बड़े ताया जी की, दूसरे ताया जी की बड़े, मेरे पापा जो थे वो सबसे छोटे थे, तो उसको और हम 4-5 बहनें थी। शादी कहाँ पर हुई? शादी हुई श्रीनगर में। फिर श्रीनगर में रहे कितने साल? श्रीनगर में शादी हो गई। फिर शादी होकर गए अपने अपने घर। मैं हमारे साधु वालों की, मेरे साधु वालों के साथ की छोटी उम्र में 16 साल की जब शादी हो गई है, तो अपने घर गए। वहाँ मेरे थे ससुर जी की माँ, ससुर जी की बहन, ये थे, और 2 नन्हे थे। एक ही बेटा था उनका, जो इनका। श्रीनगर में घर कहाँ पर था? श्रीनगर में घर था मलापुर में हमारा घर था। बस वहाँ से फिर वहाँ जब हम पहले जम्मू में रहते थे ना, फिर हमारी ट्रांसफ़र हो गई इनके पापा को श्रीनगर। पहुँच गए हम श्रीनगर। वहाँ वेरीनाग देखा, सब कुछ देखा उन्होंने, सब कुछ मुझे दिखाया। तो फिर गए, पहुँचे घर। तो फिर वहाँ जब अब ये बच्चे फिर हो गए, फिर उनको फिर वापस बारामूला भेजा। किनको? इनके पापा को बारामूला भेजा। कहा कि अब आपकी ट्रांसफ़र बारामूला हो गई। बारामूला में बैठकर फिर वो वहाँ से जाते थे, नौकर थे, चाकर थे। मेरी शादी हुई थी। घर कितना बड़ा था? बारामूला में क्वार्टर था और बहुत बगीचा था। 3-4 कनाल का था बगीचा। उसमें सब कुछ निकलते थे, नौकर थे मुसलमान। फिर वो बर्तन कहते, मैं थे ये बर्तन कैसे मांजे गए मैं वो फिर कहते थे मैं हम सूखा मांज कर सूखा बना, धोएंगे नहीं, मिट्टी और इससे रेत से साफ करके फिर वो साफ करके रखते थे हमें अंदर। वो बर्तन वो रखते, वो बनाते थे, देते थे बर्तन। फिर वो वहाँ से बारामूला से उनको जाना था काम ऊटी चले गए। तो हर वक्त जाते थे। इस दिन माँ का श्राद्ध था। माँ का श्राद्ध दिखाया और वहाँ मैंने खाना तैयार रखा। कहा मैं आऊँगा तो खाऊँगा वहाँ से आकर। ऊटी से वो वहाँ से उसको उसने कहा मैं आप इससे फ़ोन करूँगा। उस वक्त फ़ोन नहीं थे, उसको फ़ोन मिला था ऑफिस का। तो मुझे फ़ोन करना नहीं आता था। कैचो उसने कहा मैं वहाँ से ही फ़ोन करूँगा। वहाँ से फ़ोन आया कि मैं वहाँ ओडी जा रहा हूँ, तो मैं आऊँगा जल्दी, तो फिर हम खाना खाएंगे। उसका जो बनाया हुआ सब कुछ, मीट शीट बना था, सब कुछ था। तो वहाँ से वो जब ऊटी चले गए तो आ गए। बाहर मैंने सब बर्तन निकाल कर, वो पितल के बर्तन थे ना, उसको वो कलाई करते हैं ना, वो बाहर छोड़े थे सारे। वो कलाई कर रहे थे।
तो मैंने कहा ये अभी आए ही नहीं, कढ़ाई वालों को भी बर्तन दिए, अभी आए नहीं, उसको क्या हो गया है। आवाज़ आ गई कि वो जीप गिर गई पानी में। अरे जीप कृष्ण गंगा जा रही थी पाकिस्तान की तरफ। कहा वो गंगा गिर गई तो सब गए डूबने, कहा वो नहीं मिला। कौन? आपके पति? हाँ, वो नहीं मिला। एक आदमी, 2-3 गए, एक आदमी मिला, सफरू, काशीनाथ सफरू, वो मिल गया, बाकी नहीं? बकाए नहीं, 2-3 नहीं मिल गए। अब दोनों की लाश मिल गई, ये मिले नहीं, ये कहीं नहीं मिले। हाँ, क्या था पता नहीं उस टाइम की, क्या उसको आजकल तो क्या है पता नहीं। 3-5 हज़ार की गंडी बांध की थी, अंगूठी 2-4 तोले की सोने की लगाई थी, चैनी डाली थी, मैं क्या बताऊं। और क्या खूबसूरत थे वो, कहने की बात नहीं। वो फिर नहीं। इसके बाद फिर आप जम्मू कब आए? फिर आए हम श्रीनगर। फिर 1990 में जब माहौल खराब हुआ तब आप जम्मू कब आए? बुत हमारे सहमत और यहाँ कहा महीने के लिए, 1 महीने के लिए हम चक्कर करेंगे न, फिरेंगे। आ गए हम। ये हम यहाँ रहते थे एक 3 मंजिल के मकान में जम्मू में। तो फिर जब कहा वहाँ आवाज़ का ना ख़त्म हो गए हालत, अब तुम नहीं यहाँ आना। कश्मीर में जब हालात ख़राब हो गए तो आपसे कह दिया कि अब यहाँ पर नहीं आना? हाँ, इन्होंने कहा अब यहाँ नहीं आना, ये वहाँ ही रहे। ये फिर 6 महीने के बाद आ गया। ये आपका बेटा? आपका मेरा बेटा 6 महीने के बाद आकर फिर यहाँ फिर आ गया। फिर क्या यहाँ से फिर वापस दोबारा, फिर भी ये जाता था, छोटा बेटा भी कहीं जाता था। तो फिर छोड़ा, फिर सारा कुछ, फिर उन्होंने अपना मकान शकान बनाया यहाँ। जब से आप जम्मू में आए कभी वापस गए कश्मीर? नहीं, मैं नहीं गई। मन करता है जाने का? हाँ, जा करता है मन जाना, ज़्यादा मन करता है। चश्मा शाही भी है ना, जहाँ रब्बावानी का वो, अब उसको, पहले उसको चश्मा शाही भी कहते थे, अब लोग उसको चश्मा शाही कहते हैं। लेकिन अब कहते हैं, परसों रब्बानी के मंदिर में कहा कि हम जाएंगे वहाँ ठीक करेंगे और उसको लिखेंगे कि ये चश्मा शाही भी है रब्बानी का, ये चश्मा शाही भी है। बस यही जिंदगी है। वहाँ पे घर कैसा था और यहाँ पे जब जम्मू आए तो क्या क्वार्टर में रहे या किराए के मकान में रहे? किराए के मकान में। कितने साल? बहुत साल रहे। बहुत साल। हाँ। वहाँ पर कितना बड़ा घर था कहाँ? कश्मीर में? बहुत 3 मंजिल का मकान घर, और वहाँ आगे यहाँ इतनी बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन थी, उस पर एक मकान बनता, दूसरी जगह थी उस पर भी एक मकान बनता था। इतना दरवाज़ा था संगीना कि वो खोल नहीं सकते थे, इतना बड़ा। और 3 दरवाजे थे, 3 पौड़ियों को चढ़ना था। फिर ऊपर और एक दरवाज़ा था, फिर उस दरवाजे को भी संगल लाकर खोलते थे, फिर ऊपर जाते थे, बैठते थे। फिर बेटी मेरी छोटी थी, हम रहते थे वहाँ, ये भी छोटे थे। कश्मीर के कौन से किस्से याद आते हैं? हाँ, कश्मीर में क्या याद आता है? सब कुछ याद है कश्मीर में। कहाँ किस जगह कहाँ, इसका ऑफिस भी याद है, कहाँ रहता था, कहाँ जाता था, सब कुछ आता था। इसके दोस्त आते थे, खाना बनाती थी, उनके लिए खाना बेचती थी डब्बू में। एक दिन मैं बाहर निकली तो इसका एक आ गया दोस्त, कहा मैंने वहाँ ताया जी की जो मकान था उसकी खिड़की वहाँ से थी आंगन में, तब द्राज भी नबर तब मत तो कब जो तब कहा हम इसको ना तुम्हारे बेटे को हम घर में कहा। मैंने कहा वो तो चला गया है यहाँ से, वो गया है ऑफिस। फिर वहाँ से फिर इसको ड्राम तो आई अंदर वापस। फिर उसने कहा ये तुम्हारी बहन निकली, कहा तुमने चिचे चौन कूर ना बेनी चौन रही ना बर। तो यार कहा क्या हो गए, वो मेरी माँ है। इसने कहा है वो मेरी माँ है, इतनी छोटी उम्र में इतनी खूबसूरत, या क्या है, क्या बता रहे। कहा यही है बस नहीं। फिर आ गए यहाँ जम्मू। तो जम्मू ज़्यादा पसंद है या कश्मीर ज़्यादा पसंद था? जम्मू कश्मीर पसंद था। जम्मू क्या है, कुछ नहीं, वो कहाँ मिलेगा, कश्मीर कहाँ मिलेगा।
वो कहीं नहीं मिलेगा। मन करता है कभी जाऊं बैठूं वहाँ, वही मकान देखो जहाँ बैठी थी 3 मंजिल पर। और हमारा कश्मीर में आसपास जो थे ना लोग रहते थे मकानों में, एक दिन ये गया बाहर, इसने कहा मैं आऊँगा कल परसों गया, ये लेकर गया था। तो वहाँ में हम बैठे थे तो मेरी बेटी कहती थे मम्मी अभी आया नहीं पापा, मम्मी पापा नहीं आया। मैंने कहा आता होगा। मैंने कहा कि अब तुम बैठ सो जाओ, मैं रामायण गीता जी भागवत पढ़ती थी। तो फिर एक दिन हमें दरवाजा हम लेपन करने जाते बरामदे पर, शिवरात्रि आती थी, वहाँ मिट्टी के लेपन करते थे मकानों में, लेपन करते थे। फिर कहा वो बैठी किचन में, नौकरों को लाया। मैंने कहा उसको अब हम खुद नहीं लेपन करेंगे, पहले मेरी ताया जी जो की पत्नी थी ना वो भी साथ, हम दोनों लेपन करते थे। उस दिन आई थी जो उसकी बेटी यहाँ सर्विस करती थी, वो उसकी बेटी। मैंने कहा उसको अब छोड़ो, आज अब हम लाएंगे नौकरों मजदूरों को लाए मजदूरों को। तो वो आए, उन्होंने लेपन शिपन गए। ये घर में नहीं थे, ये कहीं गया था। छोटा लड़का पढ़ रहा था उधर सहारनपुर में, छोटा बच्चा। तो मैंने कहा उसको, मैंने कहा माँ क्या सुन पा रहा था। वो दरवाज़ा संकल, 3 दरवाजे थे, मैं था वो दरवाज़ा संकल तो शंगा। वो मजदूर आए, उन्होंने उनको कपड़े दिए दूसरे किनके, उनको मैंने कपड़े कहे। उसने कहा हम कैसे घर जाएंगे, हमारे घर। मैंने कपड़े निकाले तो उनको दे, इसके कपड़े, बच्चों के कपड़े, कहा पहनो ये। हाँ, फिर शाम जब हो गई रात तो कहते मेरी बेटी, मैं भी कहते हमने दरवाजे, तो वो तो मैं ही थी उधर, वो बाहर वो जो रहते थे ना आगे पीछे, वो हमारी नज़र रखते रहते थे। वो कहते थे जया तुम ठीक हो, छोटे थे वहाँ फिर आस पड़ोस के लोग पूछते हाँ रहते थे। हाँ पूछते थे जया तुम ठीक हो। मैं कहा मैं ठीक। सुबह शाम एक दिन ऊपर हमारे बरामदे पर हम सोए थे, मैं और मेरी बेटी, तो बरामदे पर उन्होंने बिजली डाली, कोई उनको कोई आया था चोर। 2 दरवाजे थे हमें, वहाँ से एक, यहाँ से एक, और अंदर से एक, और ऊपर से 5 दरवाजे थे हमारे उस घर में, श्रीनगर के मकान में। तो जब मैं आई, मैंने कहा, तो मैंने कहा अच्छा, मैं भागवत पढ़ती रहती थी। फिर वो आए, कल सुबह जब हम उठे तो वो आए, तो उसने कहा जया, मैंने कहा आप क्यों सवेरे आ गए। मैंने कहा तो क्या जो सुबह पा गई हो, क्या बात है, क्या दिल कौन किन सब फिक्र बारक अच्छी तो मगर ऐसे बनो जो वार इन तो परेशान नहीं। कहा आज ये ब्रांद पर चूर आमुत। तो मैंने आई अस वन खतर तो ब्रांदस थवान बिजली जलित, इन ब्रांदस बिजली बंद थवान कर। तम से फिर मैं उसका यहाँ से भी ब्रांदा था, यहाँ से भी उठने का, और कुत्ता होता था साथ, कुत्ता हमेशा वहाँ रहता था। हमें कुत्ता मेरा जो सूजी ना, मैं वो हमेशा कुत्ता रखते थे, कुत्ते के बगैर वो नहीं, वो उसको नहलाता था पिलाता। जब आप आते पुलिस में थे, बस आ गए। फिर हम ऊपर गए, दरवाज़ा बंद किया। जब गए तो हमने लालटेन जल हमने देखा, भाग गए बगीचे में, तो उधर उन्होंने अपने कपड़े वहाँ ही छोड़े थे। तो मैंने कहा ये तो लड़के कहते ये वापस आएंगे मम्मी, हमें रात को ही मारेंगे, अब क्या करेंगे इनको, हम क्या करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। हमने वो सब उनके कपड़े लपेटे अंदर रखे, किधर भुज में भी नहीं, ऊपर रखे चोरी मोरी कपड़े उनके। बस जब सुबह आए कपड़े लेकर उन्होंने, तो उन्होंने कहा हम खाना खाने आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। अरे तुमको कोई नहीं है, तुम्हारे पति कहाँ है, तुम्हारा बच्चा कहाँ है। मैंने कहा मेरे पति भी बाहर गए हैं कहीं, तो बच्चा भी बाहर गया, आएगा। बस सुबह का आया। मैंने कहा तुम आना सुबह खाना। मैंने यखनी बनाई थी, मीट बनाया था,
मैंने उनको कहा आ जाओ खाओ, लेकिन भगवान ने क्या किया, जब वो खाना खाने आए मैंने कहा ये आएंगे, फिर यहाँ सब देखे, मैं लड़की रोने लगी, छोटी थी वो, कहते हाँ मम्मी ये फिर हमें आएंगे मारने के लिए, ये हमें, फिर मैंने कहा नहीं, भगवान क्या देख, कोई नहीं हमें मारने आएगा, हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ माता और भवानी है, तो मत फिक्र कर। इतनी देर में ये आए, बेटा आ गया। बेटा आ गया। बस उन्होंने फिर खाना खाया और उसको पैसे दिए। किसने? इसने उनको, फिर मैंने भी पैसे उसको देते और उनको कपड़े दिए और पैसे दिए और खाना खिलाया, चले गए। वाह। तो आपने सुना कि कितनी कहानियां हैं इनके पास। 2 बारी अपना घर छोड़ने का दर्द महसूस किया है इन्होंने। पहले 1947 में जब पाकिस्तान से भारत आना पड़ा, उसके बाद 1990 में जब कश्मीर छोड़कर जम्मू आना पड़ा। ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। इस वक्त इस छोटी सी वीडियो से दीजिए इजाज़त, पल्लवी सरीन।